यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार मित्रों, हमारा मकसद है कि आयुर्वेद को हम घर घर तक पहुंचाएं। आज ऐसे ही एक वनस्पति के बारे में हम आपको बताने वाला है। मेरे जो हाथ में लिया है आपने पहचाना होगा, इसे कहते हैं बॉटल गार्ड या लौकी, या आम्ही याला मराठीमध्ये दुधी भोपळा म्हणतो। आपके यहाँ इसको बोली भाषा में क्या कहते हैं ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आज हम आपको इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी बताने वाले हैं, जूस के बारे में बताने वाले हैं। आप ये जो जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो दूधी भोपला है या आप उसे बॉटल गार्ड कहते हैं, लौकी का जूस, ये जो जिन लोगों को वेट लॉस करना है वो लोग इसका जूस पी सकते हैं, लेकिन वेट लॉस के लिए आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। बॉटल गार्ड और ये जो लौकी का जूस है बीपी कंट्रोल करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपको सुबह सुबह जब हमारा एम्प्टी स्टमक रहता है उस टाइम आपको खाना चाहिए। ये मेरी डॉटर है ध्रुवा, ये आज लौकी का जूस उसने बनाया है और गार्निश के लिए उसने उसमें पुदीना का भी पत्ती डाल दिया है। लेकिन मैं आपको कहने वाला हूँ, सबसे पहले आपको ये जो आगे और पीछे का भाग है वो कट करके लेना है। अभी हमने जूस बनाने के लिए इसमें से कट किया है। आपको जूस फ्रेश लौकी ही लेना है जूस पीने के लिए, और इसका जो ऊपर का है छिलका निकालना है, क्योंकि अभी मार्केट में क्या करते हैं लोग, पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत घातक रहते हैं। तो आपको ये ऊपर का छिलका निकालना है, तभी आप पेस्टिसाइड से मुक्ति पा सकते हो। तो ये जूस पीने से क्या होता है, हमारे जो बाल है वो घनदाट हो जाते हैं, काले घने बाल हो जाते हैं। इससे हृदय को स्ट्रेंथ मिलती है, हार्ट को हमारे स्ट्रेंथ मिलती है, और जो स्किन प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, वो भी कम हो जाता है। ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। और सीए प्रोस्टेट का कैंसर के लोगों के लिए, मरीजों के लिए ये बहुत ही गुणकारी है। और फैटी लिवर, जो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। तो इसमें कैल्शियम का बहुत ही मात्रा है, प्रचुर मात्रा में है कैल्शियम। तो आप इसके लिए इसका इस्तेमाल कीजिए, और इसको नमक डाल के पानी में नमक डाल के आप इसको उबाल के खा सकते हैं। मन शांति के लिए आप इसे जरूर खाइए। एंजाइटी रहेगा, डिप्रेशन रहेगा प्रॉब्लम, तो इसका जूस करके आप पीजिए। इसके साथ ही आप एक कॉस्मेटिक इफेक्ट्स में भी ये बहुत ही अच्छा है, शानदार है। पाचन क्रिया भी बढ़ाता है, हमारी भूख ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जिन लोगों को संधिवात का प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन है, हाड़ दुखतात, माइग्रेन की समस्या है, बीमारी है माइग्रेन की, तो ऐसे में आप इसे खा सकते हैं। इससे आपका माइग्रेन भी ठीक हो जाएगा। इससे क्या होता है, बॉडी में जो उष्णता रहती है वो भी कम हो जाती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो इसीलिए बच्चों को भी ये देना चाहिए। घर में सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मधुमेह में यानी डायबिटिक्स, जो अभी हम देख रहे हैं कि फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज का मरीज की संख्या भारत में, हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। तो शुगर कंट्रोल के लिए ये इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा शानदार ब्लड प्यूरिफायर है, और रक्त शुद्धि होती है, चेहरे पे चमक आ जाती है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन का, बद्धकोष्ठता का प्रॉब्लम है, वो लोग इसको हर दिन पी सकते हैं, और इससे क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डायबिटिक न्यूराइटिस, इसमें क्या होता है, आंखों में जलन होती है, हाथ पैर और जो हमारी चेस्ट है उसमें भी जलन होती है। तो ऐसे में ये सिम्टम्स आपके कम हो जाएंगे यदि आप लौकी का जूस पीते हैं हफ्ते में 2 बार। तो हफ्ते में आपको इसकी सब्जी भी खानी चाहिए। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, डिलीशियस है। ये हमने जूस बनाया है, और इसमें हम गार्निश के लिए उसमें पुदीना की पत्ती भी डाल दी है हमने। विटामिन सी, फाइबर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट इसमें प्रचुर मात्रा में है। इसके साथ ही विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के इसमें बहुत ही मात्रा में है। इसके साथ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन इसमें बहुत है। तो ये प्रकृति का अद्भुत खजाना है। आप भी लौकी का जूस पिए और हेल्दी रहिए। 100 ग्राम आगे यदि आप इसका जूस पीते हो तो 12 कैलोरीज मिलेगी, 12 कैलोरीज आपको मिलेगी। 0.1 ग्राम इसमें फैट रहता है,
अल्कलाइन नेचर है, जो जिन लोगों को यूरिन का प्रॉब्लम रहता है, यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन रहता है, वो लोग इसका इस्तेमाल कीजिए। ये मेरी डॉक्टर नाते आपको सलाह है। इससे क्या हो जाएगा, आपको यूरिन ट्रैक का इन्फेक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि ये अल्कलाइन इन नेचर है। तो जिन लोगों को कॉस्मेटिक्स के लिए यूज करना है, आंखों का चश्मा हटाना है, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों को घना बनाना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, नैराश्य जिनको है, डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं, इसके साथ ही आपको ये देखना है कि दूधी कैसा है। मार्केट में लोग दूधी बेचने आते हैं, लेकिन आपको किस प्रकार का दूध है ये भी आपको मालूम रहना चाहिए। क्योंकि पुणे में, हमारे यहाँ एक महाराष्ट्र में पुणे में एक 3-4 साल पहले गौरी शाह नामक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, उनकी दूधी पीने के बाद मौत हो गई थी। 12 जून को एडमिट हो गए और 16 जून को उनकी डेथ हो गई, 3-4 साल पहले ऐसे ही हो गया था। इसके और एक एग्जाम्पल है, एक वेल नोन एक्टर है आदेश बांदेकर, दार उगड़, जो हमारे मिनिस्ट्री में है, शिवसेना का एमएलए है। उनको भी ये लौकी का जूस पीने के बाद वो 48 आवर्स तक आईसीयू में रहे थे। तो आपको देखना है कि लौकी कैसा है, क्योंकि कड़वा भी लौकी आता है मार्केट में। तो आपको इसका जो आगे और पीछे का भाग है वो कट करके लेना है, आपको सैंपल टेस्ट करना है। यदि कड़वाहट महसूस होती है तो इसको फेंक देना है आपको डस्टबिन में। यदि मधुर है, गोड़ है, तो तभी आप इसका जूस पीजिए। क्योंकि 3-4 साल तक आदेश बांदेकर जी इसका जूस पीते थे, लेकिन एक बार उन्होंने टेस्ट नहीं किया और उन्होंने ऐसे ही जूस पी लिया और उसके बाद उनको अत्यावस्थ हो गए, आईसीयू में रखना पड़ा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें भी मालूम नहीं रहता, उन्होंने भी बाजार से लिया था, फ्रेश था, सब था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए हर किसी के साथ। तो ऐसा 1000 लोगों में एक को होता है, लेकिन वो लौकी आपको देखना है मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे लोग पेस्टिसाइड या इंजेक्शन दे के भी उसको बड़ा करने में लगते हैं। तो ऐसा नहीं देखना है। आपको क्या देखना है, लौकी खरीदते वक्त वो मुलायम रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। जो बड़ी चीज़ आपको नहीं लेनी है, बड़ी चीज़ है तो उसको इंजेक्शन लगाया रहता है। वो पीछे का भाग इसको कट करके रखना है, आगे का भाग भी, जो सामने वाला आग्र भाग रहता है, आग्र पोर्शन, वो भी आपको कट करना है। तो इससे क्या होगा, जो कीटाणु है वो निकल जाएंगे और ऊपर का जो पेस्टिसाइड है वो भी। ऐसा मेरी डॉक्टर जो दुर्वा है वो मुझे इस वीडियो में सहायता करती है। तो ऐसा आपको सब छिलका निकाल के लेना है। तो इस तरह से आप, और बाद में इसका मिक्सर में जूस बनाइए और बहुत ही अच्छा है। और मिक्सर में इस जूस बनाइए आप और पीजिए, लेकिन इसके बाद 1 घंटा तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। तो इतने सारे इसमें गुण से और बहुत ही अच्छा है। टेट्रासाइक्लिन इसमें जो रहता है वो क्या करता है, कड़वटपना जिसको हम बोलते हैं बिटरनेस, वो लाता है। क्यूराबिटासिन ये जो कंपाउंड रहता है, ये भी जो कड़वट लौकी रहती है जिसे हम फेंकने वाले हैं उसमें रहता है, तो हमारे लिए हानिकारक है। आपका इसको फ्रिज में रख के जूस मत पीजिए, फ्रिज में रखोगे तो खराब हो जाएगा। आपको तुरंत फ्रेश जूस लेना है। कुरियर आपको कोई करेगा, मैं देता हूँ कुरियर करके, तो मत लीजिए, क्योंकि इसमें बाद में टॉक्सिन्स कंपाउंड बढ़ जाएंगे। आप इसमें कोथिंबीर, पुदीना और मिरी, इसमें पुदीना, काली मिरी, धने पाउडर, जीरा पाउडर और नींबू भी आप डाल सकते हो। गार्निश करके पुदीना भी डाल सकते हो, लेकिन आपको इसमें नमक नहीं डालना है। नमक डालोगे तो इसका लौकी का सारा जो गुणधर्म है वो, इसका जो मेडिसिन प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगा। तो नमक मत डालिए और उसको धो के अच्छी तरह से लीजिए। तो पेस्टिसाइड्स में आप बाजार में घर लेके आते हो तो पानी में डालो, उसमें आधा चम्मच नमक डालो, गर्म पानी में डालो और उसको रखो वहाँ। तो और बाद में ऐसा ऊपर का छिलका सब ये निकाल के लीजिए, तो आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हो और ये अच्छा बन जाएगा। इसमें आप यदि कद्दू का जूस, लौकी का जूस और अर्जुन की साल, ये तीनों भी हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, बेनिफिशियल है और आपको वो भी लेना चाहिए। लेकिन मेरी सलाह है कि आपको लौकी का जूस एज इट इज आप लीजिए, इसमें कुछ मत मिलाइए, क्योंकि आपको जूस का टेस्ट मालूम रहना चाहिए। अगर आप इसमें
सिर्फ आइस मिला सकते हो, लेकिन बाकी का ज़्यादा कुछ मिलाओगे तो आपको रेडीमेड जब आप जूस लेते हो तो उसमें सब मटेरियल्स डाल देता है, तो उसका टेस्ट आपको पता नहीं चलेगा ये बिटर वाला है क्या मीठा वाला है। तो आपको एज इट इज़ ऐसे ही लेना है। तो जिन लोगों को शरीर में उष्णता का प्रॉब्लम ज़्यादा है और पचन क्रिया का प्रॉब्लम है, भूख नहीं लगती, वो लोग इसको पीजिए। मधुमेह में बहुत ही अच्छा है, रामबाण है, इसको आप लीजिए। और इसके साथ ही जिन लोगों को बाल सफ़ेद होने लगते हैं वो लोग भी इसे पी सकते हैं। और बद्धकोष्ठता रिमूव करता है, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और स्टोमेटाइटिस में भी ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर है। जो मुंह में छलके गिर जाते हैं तो ये भी निकल जाते हैं। तो आपको इसको लेना है। फाइबर तत्व ज़्यादा रहता है, हमने इसको एज इट इज़ लिया है, इसको छीनने से ये नहीं किया है। तो इससे क्या हो जाएगा, सब फाइबर जो है वो आ जाएंगे हमारे शरीर में। इसमें 12% वाटर रहता है। तो इस तरह से ये हृदय के लिए अच्छा है। और इसमें फाइबर्स है, विटामिन सी है, जिंक है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए। और मित्रों, हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आपको, और आपका प्यार हमें बहुत सारा मिल रहा है, और आप सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी और हम अपना आयुर्वेद का खजाना हर घर तक पहुंचाने में मकसद हो जाएंगे। जिस तरह से राजीव दीक्षित ने प्रयत्न किया था, हम भी आयुर्वेद के स्टूडेंट है, हम भी डॉक्टर है, तो हमारा भी मकसद है कि आयुर्वेद को हर घर में पहुंचाना है। और आपको इन औषधि पौधों की या वनस्पति की फल पौधों की आपको जानकारी देना हमारा फर्ज है। तो मित्रों, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आप भी मजा लीजिए और लौकी का जूस पीजिए। बाय बाय मित्रों।